वेलकम टू अनदर वीडियो इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वीडियो सीरीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो दी एलिजाबेथन ईरा है। ठीक है, ये रेनेसां का ही पार्ट है। अब अगर हम कोई एज पढ़ते हैं ना, ठीक है, हम उसका सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस हर एस्पेक्ट को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम लोगों ने रेनेसां की पहली वीडियो बनाई, उसके बाद हम लोगों ने रिफॉर्मेशन बनाई जो कि उसका रिलीजियस एस्पेक्ट को कवर कर रहा था। अब दी एलिजाबेथन ईरा है, यानी कि उसी में जो पॉलिटिकल कंडीशन थी उसके बारे में हम वीडियो बना रहे हैं। अब जो एलिजाबेथन ईरा था ना, या एलिजाबेथन पीरियड था, उसको गोल्डन एज भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है ये आगे पता चल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ना हम लोग देखते हैं इसका थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या चल रही थी। जो फिलिप सेकंड थे ना, स्पेन के किंग थे, उन्होंने ना एलिजाबेथन वन जो हेनरी एट की बेटी थी, ठीक है, उनको ना इन्होंने मैरिज प्रपोजल देते हैं ये, और जो एलिजाबेथन वन है ना वो इनको रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, तो अब उन्हें गुस्सा आता है, उन्हें इंसल्ट फील होती है, तो वो ना एक जंग का ऐलान कर देते हैं जिसे स्पेनिश अरमेडा भी कहते हैं। जो ये वाली वॉर थी ना ये बाय सी हुई थी। ठीक है, मतलब लाइक शिप्स की मदद से हुई थी। तो ना जो एलिजाबेथन वन थे ना, उनके कुछ कमांडर्स थे जिनका नाम सी डॉग्स के नाम से वो मतलब फेमस हैं। तो उन कमांडर्स की मदद से ना जो एलिजाबेथन वन थी ना, उनके पास इतनी उसको पावर नहीं थी, बल्कि वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी डील कर रही थी। ठीक है, तो फिर भी वो जीत जाती हैं अपने कमांडर्स की मदद से। जो हेनरी एट थे ना, इन्होंने ना रॉयल नेवी लॉन्च कर दी थी, लेकिन इनके बाद आए थे एडवर्ड सिक्स, उन्होंने भी नेवी पे काम नहीं किया। एंड देन मैरी वन, उन्होंने भी नेवी पे काम नहीं किया। उसके बाद जो उनकी तीसरी बेटी एलिजाबेथन वन थी ना, इन्होंने नेवी पे काम किया था। इनका एक कमांडर था, उन्होंने पूरे नेवी स्ट्रक्चर को बदल दिया था, जिसकी वजह से ये लोग वॉर जीत गए थे। एलिजाबेथन वन थी ना, ये कैसे इसने इकोनॉमिकल कंडीशन सही की इंग्लैंड की। इसने ना पहले तो शिप्स पे काम किया अपनी, ठीक है, और दूसरा इसने स्लेव ट्रेडिंग शुरू की। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। हम लोगों ने जो सोशल कंडीशन थी ना रेनेसां की, वो पहले वीडियोस में देख ली है। उसमें मैंने सारा रेनेसां का बता दिया, उसमें क्या हुआ था। लाइक 100 ईयर वॉर हुई, ब्लैक डेथ हुई, जिसकी वजह से जो सोसाइटी थी उसने काफ़ी फेस किया। ठीक है, लोगों ने काफ़ी फेस किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने रिलीजियस एस्पेक्ट देखा, तो हमें पता चला किस तरह कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स में लाइक 2 सेक्ट्स में डिवीजन हुई और किस तरह इनकी लड़ाई चली। अच्छा ओवरव्यू दूँ तो जो हेनरी एट थे, उन्होंने कैथरीन से शादी करनी थी, बट चर्च ने उन्हें अलाउ नहीं किया। उन्होंने इंसल्ट फील किया और उन्होंने चर्च को पॉलिटिक्स से सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब उनके जो पहला बेटा था ना एडवर्ड सिक्स, वो एक प्रोटेस्टेंट ही था। ठीक है, उन्होंने इतना काम नहीं किया। उसके बाद मैरी वन आई जो कि कैथोलिक थी। ठीक है, इसके बाद ये एलिजाबेथन वन आई जो प्रोटेस्टेंट थी। अब यहाँ से कैथोलिक चर्च का खात्मा हो जाता है, यानी कि इंग्लैंड में ये माइनॉरिटी में आ जाते हैं और प्रोटेस्टेंट मेजॉरिटी बन जाते हैं। ऐसा आपको डीप में पढ़ा तो है, और हमें पता है कि रेनेसां में किस चीज़ पे इंटरेस्ट था। क्लासिकल लर्निंग, जो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में जो भी वर्क्स थे ना, उनको दोबारा से रीबर्थ हुई थी उनको रिवाइव किया गया था। जो भी पुराना वर्क था ना, उनको दोबारा ट्रांसलेट करके ना, जो इटली में और जो डिफरेंट मतलब लाइक इंग्लैंड और यूरोप के जो राइटर्स थे वो यूज़ कर रहे थे, वो दोबारा राइट कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद ह्यूमनिज्म पे फोकस किया गया, इंसान पे। एंड देन आर्ट इट कैन बी लिटरेचर और पेंटिंग, कुछ भी हो सकता है ये। अब हम रेनेसां में देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। वैसे तो इसमें हर लिटरेरी फॉर्म पे फोकस किया गया था, लेकिन स्पेसिफिकली ड्रामा को देखेंगे तो क्या था। जो ड्रामा था ना ये रोम से आया था। जो रोमन लोग थे ना वो ड्रामा को पहले यूज़ करते थे। ठीक है, उसके बाद ये जो पहले ड्रामाज होते थे ना, ये मोस्टली रिलीजियस प्लेज होते थे। इनमें क्राइस्ट की लाइफ के बारे में होता था, गॉड्स के बारे में होता था, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते थे। ठीक है, और उसके बाद ये लैटिन लैंग्वेज में मोस्टली होता था। अब हम मेडिकल प्लेस की बात करेंगे। ठीक है, मेडिकल का मतलब होता है लाइक कोई मोजज़ा। तो अब ये रिलीजियस प्लेस हुआ करते थे। ठीक है, ये किसी सेंट के लाइफ मतलब सेंट की लाइफ के बारे में हुआ करता था, और इसे सेंट ही परफॉर्म यानी कोई क्लर्जी मैन ही परफॉर्म करता था। ये मोस्टली इसकी स्टोरीज बाइबल से ली जाती थी। इसमें मोरल लेसन दिखाया जाता था, क्राइस्ट के बारे में होता था, और ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता था। ठीक है, बाद आते हैं मिस्टीरियस प्ले। ठीक है, ये भी क्राइस्ट के बारे में होते थे। ठीक है, इनके जो थीम होता था वो कमिंग ऑफ मसीहा होता था, बाइबल से थीम लिए जाते थे। ठीक है, उसके बाद जो फॉल ऑफ मैन होता था, क्रिएशन ऑफ मैन होता था, क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट होती थी इसकी थीम। और ये मोस्टली लाइक अच्छा ये फ्रेंच लैंग्वेज में भी लिखे जाते थे, और इनको लाइक ये स्ट्रीट्स में परफॉर्म किया जाता था। करेक्टर्स ही करते थे, जो एक्टर्स होते हैं ना वो परफॉर्म करते थे। कोई लाइक इसमें स्पेसिफिक पर्सन होना ज़रूरी नहीं होता था। आते हैं मोरालिटी प्लेस। ठीक है, अब जो मोरालिटी प्लेस थे इसमें मोरल लेसन दिया जाता था, अच्छाई और बुराई को दिखाया जाता था। लाइक अगर एक हीरो है वो अच्छे काम करेगा तो उसका अंजाम अच्छा होगा, और अगर वो बुरे काम करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। जो मोरालिटी प्लेस है ना, ये मतलब इनका जो योनरा है ये मिडीवल एज से है। ठीक है, अब इसमें मोरल लेसन बताया जाता था। ठीक है, और जो कुछ स्टोरीज थी वो क्राइस्ट की लाइफ से भी ली जाती थी।
एंड पे आता है इंटरलूड्स प्ले। ये क्या होता है, ये लाइक कि एक इंट्रोडक्शन टाइप सा होता था, होते ये भी मोरालिटी प्लेस थे बट ये शॉर्ट होते थे, ठीक है। ये इंटरटेनमेंट के लिए होते थे, इसमें ह्यूमर का यूज़ भी किया जाता था। इस पीरियड के अंदर ना ड्रामा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, ठीक है। जो लोग ड्रामा को प्ले करते थे ना, ठीक है, उनको रॉयल पैट्रोनेज भी दिया जाता था। इट्स लाइक जो रॉयल लोग थे ना, लाइक जो क्वीन एलिजाबेथ थी, वो इनको इंपॉर्टेंस देती थी और इनके लिए काम भी करती थी। क्वीन एलिजाबेथ वन थी ना, जो वो प्ले राइटर्स को ना प्रमोट करती थी, ठीक है, उनको इम्पोर्टेंस देती थी और उनको जो अच्छा प्ले राइटर होता था ना, उसको इनाम भी देती थी। जैसे जैसे ड्रामा में डेवलपमेंट आ रही थी ना, तो कॉमेडी भी लिखी जा रही थी, ट्रेजेडी भी लिखी जा रही थी। अगर हम देखें कि फ़र्स्ट कॉमेडी कौन सी थी, ठीक है, तो ये राल्फ रोस्टर डोस्टर पहली कॉमेडी थी जो लिखी थी निकोलस उडाल ने, ठीक है। अब इसकी स्टोरी क्या थी, इसमें लाइक एक ना आदमी था, ठीक है, उसको एक विडो से प्यार हो जाता है। जो वो लड़की होती है ना, वो किसी और से पहले से एंगेज होती है। ये सारी लाइक एक कॉमिक इफेक्ट है, इसके अंदर ह्यूमर है, ठीक है, काफ़ी फ़नी सी है ये। और इसको जो मिडिल क्लास लाइफ दिखाई गई है इसमें कि उस दौर में किस तरह मिडिल क्लास लोग जो थे वो रह रहे थे, लेकिन इसका जो प्लॉट है ना वो इतना वेल ऑर्गेनाइज नहीं है और इसको ना जो राइमिंग कपलेट्स में लिखा गया है। ऐसे ही जो फर्स्ट ट्रेजेडी है ना, वो गोरबू डक है, ठीक है, ये थॉमस सैकवाइल ने लिखी है। ये लाइक 1561 से 62 तक लिखी गई थी, उससे पहले बल्कि लिखी गई थी, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रेजेडी मानी जाती है और ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, ठीक है। अब इसकी स्टोरी क्या है कि लाइक ना इंग्लैंड का ये बादशाह होता है, ठीक है, इसके ना दो बेटे होते हैं, एक फेरेक्स एक पोरेक्स, ठीक है। एक भाई दूसरे भाई को मार देता है आउट ऑफ जेलसी में, ठीक है। अब जो उनकी माँ है ना, वो दूसरे बेटे को मार देती है अपने पहले बेटे की मतलब कत्ल का रिवेंज लेने के लिए, और जो वहाँ के लोग हैं ना, वो किंग और क्वीन दोनों को ही मार देते हैं, ठीक है। काइंड ऑफ ट्रेजिक सी है और कोई भी नहीं एंड पे बचता है, इस तरह की एक स्टोरी है ये। उसके बाद हम बात करते हैं इस दौर में जो क्वीन एलिजाबेथन वन के दौर में क्या हुआ। इसमें न्यू इन्वेंशंस हुई, ठीक है, लैंड्स को एक्सप्लोर किया गया, ठीक है, न्यू वर्ड्स को एक्सप्लोर किया गया। लिटरेचर को, जो शेक्सपियर था उसने काफ़ी लिटरेचर के वर्ड्स यानी कि इंग्लिश के वर्ड्स को इन्वेंट किया है। हम डिस्कस करेंगे जब हम शेक्सपियर को डिटेल में पढ़ेंगे। अब जैसे कि रेनेसां है ही जो क्लासिक ग्रीक्स थे, ठीक है, लैटिन्स थे, उनको दोबारा से उनका रीबर्थ है, उन्हीं को कॉपी किया गया है। तो ऑब्वियसली जो क्लासिक लोग थे उनका इन्फ्लुएंस तो ड्रामे पे होना ही है। तो अब क्या होता है कि लाइक जो पहला ड्रामा था वो कुछ घंटों तक होता है, जो मैच करी चीज़ें, उनमें एक्शन और टाइम पे फोकस किया जाता है। जहाँ से ड्रामा शुरू हुआ है वहाँ ही ख़त्म होता है, ठीक है। जो करेक्टर्स थे वो अनचेंज होते हैं, ठीक है, फ्लैट करेक्टर्स होते हैं। जो एक बहुत प्रोमिनेंट एक एलिमेंट है रेनेसां का, वो यूनिवर्सिटी विट्स है, ठीक है। इसकी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे यूनिवर्सिटी विट्स पे, ठीक है। इसमें लाइक कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स थे या ग्रुप ऑफ राइटर्स थे जिन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा एंड देन वो राइटर्स बन गए। उन्होंने पैम्फलेट्स लिखे, एसेज लिखे, ट्रेजेडीज़ लिखी, कॉमेडीज़ लिखी, प्लेस में बहुत काम किया, ठीक है। और वहाँ उस दौर के यानी कि एलिजाबेथन एरा के शेक्सपियर तो फेमस है ही, जिस पे एक डिटेल में वीडियो बनेगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्रिस्टोफर मार्लोव, ठीक है, जिन्होंने डॉक्टर फोस्टस लिखा और ये बहुत बहुत फेमस पोइट राइटर भी हैं और ये शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी भी थे, ठीक है। फिर स्पेंसर आता है, इनकी पोइट्री बहुत फेमस है। फिलिप सिडनी आते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स थे ना, ये क्वाइन किया था लाइक जॉर्ज सेंटबरी ने, ठीक है, लाइक 16th सेंचुरी में, लेट 16th सेंचुरी में, ठीक है। ये प्ले राइटर्स हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, इनको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एलिजाबेथन एरा है ना, ठीक है, ये पार्ट रेनेसां का ही है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले सोशल और रिलीजियस एस्पेक्ट को पढ़ लिया है, ये उसके पॉलिटिक्स के बारे में था। रेनेसां पे एक और वीडियो, बल्कि 2 वीडियो और बनेंगी, एक यूनिवर्सिटी विट्स पे डिटेल बनेगी, ठीक है, और एक शेक्सपियर पे डिटेल बनेगी। उसके बाद रेनेसां कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने मेरे नोट्स लेने हैं देन DM me on my Instagram, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।